सभी आगे हैं? चलो अभी बोर्ड पे ध्यान दो। सिंपल इंटरेस्ट वाला चैप्टर कर लिया, हाफ एक पार्ट कर लिया ना उसका। तो लास्ट जब क्लास हुई थी तब हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, है ना? उस दिन हमने सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट किया, तो ये वाला क्वेश्चन है, ये किया था लास्ट में। ये वाला क्वेश्चन हो गया सब बच्चों का। अब इसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन, उसको शुरू करते हैं। ये है यहाँ पे आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। ध्यान से देखो सारे बच्चे और इसका आंसर बताओ कि इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा। आराम से स्टेटमेंट को पढ़ो तसल्ली से, कोई जल्दबाजी नहीं है, और उसके बाद में आंसर निकाल के बताओ कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आराम से शाबाश। पांच वर्ष होगा। चलो बोर्ड पे ध्यान दो। अभी जो जो टाइप एग्जाम में आने के चांसेस है इन दोनों चैप्टर से, आज कंपाउंड इंटरेस्ट वाले हैं वो भी इसी चैप्टर में करवा दूंगा, और सिंपल इंटरेस्ट है इसको भी कंप्लीट कर देंगे। कितने समय में, मतलब पहले दो वर्ड में ही हमें पता लग गया कि इसमें हमसे क्या पूछ रहे हैं, समय पूछ रहे हैं भाई। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं हमसे? समय पूछ रहे हैं, टाइम पूछ रहे हैं। कितने समय में 4% वार्षिक दर से 6,000 रुपए की राशि 7,000 रुपए हो जाएगी। तो सारे बच्चे ध्यान दे रहा है यहाँ पे, ये जो 4% है ना, ये क्या है भाई अपना? ये रेट है, ये दर है, ये है ना। और जो 6,000 रुपए है ना, ये 6,000 रुपए अपना क्या है? प्रिंसिपल जिसको बोल सकते हो, मूलधन जिसको बोल सकते हो। और ये 7,200 रुपए है ना, ये है अपना मिश्र धन जिसको आप अमाउंट बोल सकते हो। समझ में आई क्या बात? सारी चीजें इसमें बता रखी है। यहाँ पे हमें समय निकालना है। समय निकालने का फार्मूला उस दिन लिखवा था, सब बच्चों को याद भी हो गया होगा। ब्याज गुना में 100 अपॉन में मूलधन गुना में समय, नहीं दर। अगर समय निकालना तो दर हो जाएगा, और दर निकालना है तो समय हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना सारे बच्चे, इसने ये 6,000 रुपए तो हमें बता दिया प्रिंसिपल, और अमाउंट बता दिया 7,200। डायरेक्ट इसने ब्याज नहीं बताया। तो ब्याज हम कैसे निकालेंगे? अगर 7,200 में से 6,000 को हम माइनस कर देते हैं तो क्या बचेगा? ये 1,200 रुपए क्या है? ब्याज। 6,000 रुपए तो हमने दिए अगले को, और फिर उसने क्या किया? 4% से हमें 7,200 वापिस कर दिए। तो ये पूछ रहा हमसे कि वो कितने समय के लिए दिए थे। तो यहाँ पे ब्याज की जगह पे रखो 1,200 गुना में क्या होगा? 100। मूलधन कितना? 6,000, और रेट कितना? 4। ये 3 जीरो से कैंसिल कर दो, 6 से 6 दूनी 20 हो जाएगा, 4 से 5। कितने वर्ष आंसर आ जाएगा? बोलो समझ में आया कि नहीं? कोई बच्चा ऐसा है जिसको समझ में नहीं आओ? हो जाएगा सोल्व। चलो अगले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, और उसके बाद में आंसर निकालना है कि करेक्ट आंसर क्या बनेगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सारी चीजें इसमें बिल्कुल एकदम से क्लियर बता रखी है। तो बस हमें ये देखना है कि इसमें फार्मूला क्या लगेगा और हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ लिया, तुम्हारा आंसर गलत नहीं होगा। फिर 15,000 रुपए का साधारण ब्याज 3 वर्ष में 5,400 रुपए बनता है। तो रेट क्या है? रेट बताना है। शाबाश शाबाश, गुड। सारे बच्चे आंसर निकालिए कि करेक्ट आंसर क्या बनेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 12 होगा पक्का? सिंपल सा है, देख लो बोर्ड पे, ध्यान दो सारे बच्चे कैसे आंसर निकालेंगे। रेट निकालना है भाई, यहाँ पे क्या निकालना है? रेट, दर निकालना है हमें। तो दर निकालने का फार्मूला भी बताया। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या निकाला? समय निकाला। तो जहां पे समय निकालना था वहां पे क्या रख दिया? दर। अभी क्या निकालना है? तो क्या करेंगे? ब्याज गुना में अपॉन में मूलधन गुना में, अब समय आ जाएगा यहाँ पे, है ना। पहले वाले में यहाँ पे दर था क्योंकि हमने समय निकालना था, और अभी समय निकालना था यहाँ पे दर, और दर है तो समय। ब्याज इसने बता दिया अलग से, कितने रुपए?
5,400 गुना में 100 मूलधन कितना 15,000 रुपए और गुना में समय कितना 3 साल। ये यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखो 3 से कटा है 3 एकम 3 होगा 2 बचेगा 3 8 24 कितना हो जाएगा 180 पे कट जाएगा। 15 से 15 एकम 15 3 बचेगा और 15 दूनी 30 तो क्या आ जाएगा 12% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं हो जाएगा सोल्व। पहले टाइम से लग रहे साधारण ब्याज निकाला हमने वर्ष का महीने का दिन का ठीक है उस टाइप से। उसके बाद में हमने निकाला कि दर कैसे निकालनी है समय कैसे निकालना है मूलधन कैसे निकालना है। जो जो टाइप एग्जाम में बन रहे हैं वो सारे टाइप किए हैं। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं हो कि बाद में ये बोले कि ये वाला क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है पेपर में। अब ये देखो यहाँ पे अब इसमें क्या पूछा है वो दिमाग लगाना है और उसके बाद में इसका आंसर निकालना है। बढ़िया सा क्वेश्चन है ध्यान से देखिए आंसर बताएंगे सारे बच्चे। किस धन का 5% गुड शाबाश बहुत बढ़िया। किस धन का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 75 रुपए हो जाएगा। किस धन का मतलब हमसे पूछ रहा है भाई ये मूलधन। हमसे क्या पूछ रहा है और मूलधन निकालने का फार्मूला सबको पता है ब्याज गुना में 100 अपॉन में दर गुना में समय। यस अगर हमें प्रिंसिपल निकालना है फार्मूला होता है इंटरेस्ट इंटू में 100 अपॉन में रेट इंटू में टाइम। ये फार्मूला होता है सारी चीजें बता रखी है। ब्याज कितने रुपए 75 गुना में 100 रेट कितना 5 और टाइम कितना 2। 5 और 2 की अगर गुना करेंगे तो 10 से 1 जीरो से 75 की और 10 की गुना। ये देखो ये आ गया आंसर कितना आसानी से। समझ में आया कि नहीं आया हो जाएगा सॉल्व गुड शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे अभी। ये नंबर ऐसे देख के घबराना नहीं है क्वेश्चन वही है ये। ध्यान से देख के आंसर निकालो स्टेटमेंट को अच्छे से देखो और उसके बाद में आंसर बताओ सब। किस धन का 3/4% रेट से 2/1/3 ईयर का साधारण ब्याज 210 रुपए होगा। सारे बच्चे ट्राई करो शाबाश। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बस ये फ्रैक्शन में दे दिया तो ये हार्ड लग रहा है अदरवाइज बहुत इजी है। गुड गुड 2400 शाबाश शाबाश। आप लोग भी आंसर बताइए सारे बच्चे करेक्ट आंसर बताओ क्या होगा 2400 होगा। चलो बोर्ड पे ध्यान दो जिन बच्चों का आंसर नहीं आया वो देख लेना कि उनकी गाड़ी कहां पे आके रुकी है। बोर्ड पे ध्यान दो। सबसे पहले तुम क्या करो इसको सिंप्लीफाई कर लो। ये जो दे रखा है ना 3/4 दिया है इसको सिंप्लीफाई करेंगे। वो कहां है वो तू उस टाइम पे दिन में क्लास में कहा था अब ठीक हो गया। आजा जल्दी आ। क्या लिखा जाएगा इसको शाबाश शाबाश। क्या लिखा जाएगा लिख इसको। सही है इसके बीच में डंडा लगा दिया ऐसे शर्मा रहा है क्या। क्या करना है इन दोनों की गुना 4 × 12 12 में 3 जोड़ना है। क्या लिखेंगे 15 अपॉन में 4 पता लग गया ना। सोया ना कर ज्यादा ठीक है चला जा नहीं अंडरवर्ल्ड में थू हो जाएगी तेरी। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे 4 और 3 की गुना करेंगे ठीक है। 4 × 12 12 और 3 क्या हो जाएगा और क्या लिखा जाएगा। उसके बाद में इसको करेंगे 2/1/3 3 दूनी 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 अपॉन में 3। क्या निकालना है मूलधन है ना प्रिंसिपल निकालना है। तो ब्याज 210
गुना में 100 अपॉन में दर 15 अपॉन में, समझना सारे बच्चे यहाँ पे एक ही स्टेप है थोड़ा सा, 7 अपॉन में 3 हो जाएगा। ये लिख दिया यहाँ पे। अब ये देखो ये नंबर यहाँ पे थर्ड नंबर बन रहा है, तो इसको उठा के कहां पे रखेंगे? ये भी यहाँ पे थर्ड बन रहा है, तो इसको कहां पे रखेंगे? ये ऊपर रख दिया हमने यहाँ। समझ में आई इतनी बात? ये दोनों नंबर इधर से गायब हो गए। अब यहाँ पे क्या बच गया? 15 गुना में 15 की और 7 की गुना क्या होती है? 105 होती है। 105 दूनी क्या होता है? 210 होता है। क्या होता है? काटने के लिए 2 3 4 5 पे ऐसे नहीं लगे रहना है, थोड़ा सा माइंड को यूज करना है, देखना है कि कौन सी कैलकुलेशन हमारे लिए इजी हो रही है, उसी के हिसाब से चलना है। 2 की और 4 की गुना 8 और 3 की गुना 24, कितनी जीरो बाकी है? तो क्या आंसर बन जाएगा? 24। इसका करेक्ट आंसर। बोलो समझ में आया कि हो जाएगा सोल्व? धीरे धीरे थोड़े से टाइप उनको चेंज करते हैं। ध्यान से पढ़ो स्टेटमेंट को, पेन चला ले कॉपी में, ऐसे बैठ गए इधर क्या रामलीला चल रही है? थोड़ा बहुत पेन चलाएगा तभी तो आएगा। नया है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तू पेन ही नहीं चलाएगा कॉपी में। साइड में जो कर रहे हैं उनको देखना है कि ये कैसे कर रहे हैं। शाबाश शाबाश। बोर्ड पे ध्यान दो सारे बच्चे, आंसर निकालो। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 6000 होगा। गुड शाबाश गुड। 6000 होगा पक्का? चलो बोर्ड पे ध्यान दो सारे बच्चे। किस राशि पर, किस धन पर मूल धन, मूल कीमत, इन सब का मतलब होता है प्रिंसिपल। ठीक है, हमें क्या करना है? सबसे पहले ब्याज। ब्याज कितने रुपए? किस राशि पर 2.5 वर्षों में 7% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की राशि 1050 रुपए हो जाएगी। तो सबसे पहले ब्याज रखेंगे, ब्याज गुना में 100 अपॉन में, ये 2 दूनी 4 और 1 5 अपॉन में और गुना में ये 2 यहां से कहां चला जाएगा? ठीक है, 5 की और 7 की गुना क्या होती है? आज दिन में क्लास कर रहे थे उस टाइम पे 35 और 105 काटा था ना। ये 35 हमेशा किस पे काटता है? 3 पे काटता है। 3 की और 2 की गुना 6, 1 2 3, कितनी जीरो लगाएंगे? तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? 6000 बन जाएगा। बोलो समझ में आया कि हो जाएगा सोल्व? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकालो सारे बच्चे, शाबाश। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखता हूं अब कितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। भाई वह मूल राशि बताइए जिस पर 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पर प्रतिदिन 1 रुपए ब्याज मिले। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं कितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। जल्दी जल्दी से सारे बच्चे कमेंट करके बताओ कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सट्टा मत मारो ऐसे ही। सात 7300 होगा। शाबाश शाबाश, सारे बच्चे आंसर निकालो, सबका आंसर आना चाहिए। हो गया सोल्व? चलो बोर्ड पे ध्यान दो भाई, सबका ध्यान बोर्ड पे देखो। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और कैसा बढ़िया सा क्वेश्चन है। वह मूल राशि बताइए, मतलब मूल धन बताना है। क्या बताना है? अब हमें पता है कि जब मूल धन निकालते हैं ना, तो मूल धन का फार्मूला क्या है? अपॉन में दर गुना में। इसने बताया वह मूल राशि बताइए जिस पर 5% प्रति वर्ष, वार्षिक दर की बात हो रही है। प्रति वर्ष मतलब समय कितना? साधारण ब्याज दर पर प्रतिदिन 1 दिन का ब्याज, और कितने रुपए मिलना चाहिए? 1 रुपए मिलना चाहिए। अब ब्याज लिखेंगे यहां पे 1 रुपए, गुना में 100, रेट कितना?
5% और समय कितना, 1 दिन। प्रतिदिन का मतलब ये क्या है, वार्षिक। तो हम यहाँ पे 1 रुपए रखेंगे। 1 रुपए का मतलब यहाँ पे अकाउंट में साल बनाएंगे तो 365। बात समझ में आई इतनी? ये 1 दिन का ब्याज निकाल रहे हैं तो 1 दिन को हमने साल में कन्वर्ट कर दिया, वर्ष में कन्वर्ट कर दिया, ईयर में कन्वर्ट कर दिया। तो अकाउंट में क्या लिखेंगे, 365। ये 365 यहां से कहां रख देंगे, ऊपर रख देंगे। 5 से कैंसिल कर दो इजीली, कितना हो जाएगा, 20। अब 365 की और 2 की गुना करो, 2 5 10 कैरी 1, 2 6 12 और 1 13 कैरी 1, 2 3 6 और 1 7, 1 0 बाकी है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 7300 आ जाएगा। आसान है ना? लेकिन तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुम इसको समझ पाओगे कि नहीं समझ पाओगे। ठीक है, पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे घबराना नहीं है कि इसमें क्या पूछ लिया। एक एक चीज को तसल्ली से समझना है। वह मूल राशि बताइए, हमें पता लग गया मूलधन पूछा गया। 5% प्रतिवर्ष, 5% वार्षिक दर की बात कर रहा है। ब्याज साधारण है या चक्रवृद्धि, यह देखना है। प्रतिदिन 1 दिन का, और ब्याज कितना, 1 रुपए। ब्याज 1 रुपए, 1 दिन का टाइम और समय प्रतिवर्ष। अब ये एक बात और ध्यान में रखना, यहां पे 5% प्रतिवर्ष या प्रतिदिन भी दे सकता है। क्या दे देगा, प्रतिदिन दे देगा। तो यहां पे 365 मत रखना। ये जो रेट है वो प्रतिदिन पर डे के हिसाब से बताया और ब्याज पर डे का 1 रुपए बताया, तो उस टाइम पे 365 नहीं करना है। समझ में आई क्या बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकालो। ये लो भाई, ये लास्ट टाइम वाले पेपर में पूछा गया है। ठीक है, लास्ट टाइम वाले जो एग्जाम हुए हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तुम्हें 2 से 3 क्वेश्चन करवाऊंगा, ये सारे बच्चों का डाउट क्लियर हो जाएगा। 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। चलो ओके, बोर्ड पे ध्यान दो सारे बच्चे। एक बार तुम्हें ये क्वेश्चन डिटेल में बताता हूं, उसके बाद में इसकी बहुत शॉर्ट ट्रिक बना देंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। 10%, तेरे को नींद आ रही है, समारोह में तेरे को देख लो पटक की। 10% वार्षिक दर से, 10% वार्षिक दर से मतलब ये क्या है, रेट। कोई धन, हमें धन का नहीं पता है, मूलधन कितना है, कितने वर्ष में, हमें समय का भी नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है वो 3 गुना हो जाएगा। कितने गुना हो जाएगा? अब देखो यहां पे समझना सारे बच्चे, मूलधन हमने ले लिया x रुपए। मूलधन कितने रुपए, x रुपए। दर ले लिया हमने क्या, 10%। ठीक है, समय का हमें पता नहीं है, कितने वर्ष में हमसे पूछ रहा है, 3 गुना हो जाएगा। ये 3 गुना जो बोल रहा है ना, सारे बच्चे समझना, ये है मिश्र धन। तो 3 गुना का मतलब अपना मूलधन कितना था, और 3 गुना इसका क्या हो जाएगा। यहां पे हमें मूलधन का भी पता है और मिश्र धन का भी पता है, तो क्या हम ब्याज निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 3x में से -x कर देंगे तो ब्याज क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। अब ब्याज का पता लग गया, मूलधन का पता लग गया, दर का पता लग गया। निकालना क्या है, कितने वर्ष में, तो हमें क्या निकालना है, और समय निकालने का फार्मूला क्या, ब्याज गुना में 100 अपॉन में मूलधन गुना में दर। ये हो गया यहां पे x से क्या हो जाएगा, और 1 0 से 2 की और 10 की गुना क्या आ जाएगी, तो समय क्या आ जाएगा, 20 वर्ष इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये एक्चुअल में क्वेश्चन ऐसे है, ठीक है, लेकिन तुम्हें ये ऐसे नहीं करना है। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, इस पे चिड़िया बनानी है इसकी, और इस पे ब्रह्मास्त्र छोड़ देना है। यहां पे 10% वार्षिक दर से कोई धन कितने वर्ष में, 2 चीजें पूछी जाएंगी, कितने वर्ष में, समय पूछा जाएगा, किस दर से, तो रेट पूछा जाएगा। दोनों में सेम फार्मूला लग जाएगा, सेम ट्रिक लग जाएगी। एक ही शॉर्ट ट्रिक से आंसर निकाल सकते हो। कितने गुना होने का बोल रहा है, 3 गुना। तुम रखना यहां पे 3 - 1, 3 - 1 कर दिया। अपॉन में रेट कितना, 10% और गुना में 100 हो जाएगा। 3 में से 1 को माइनस करोगे, अपॉन में और गुना में 1 0 से 2 की और 10 की गुना। बोलो आंसर आया कि नहीं, सही है ये वाली, इसको याद रखना। तो
यहां पे अगर 5 गुना बोले तो क्या करना है, 5 में से, यहां पे 2 गुना बोले तो, समझ में आ गई बात? उड़ा दोगे ना? चलो अगले क्वेश्चन को उड़ा दो फिर। सेम ट्रिक लगा के सारे बच्चे इसका आंसर उड़ा दो। जल्दबाजी में गलत नहीं करेगा कोई भी, मेरे को करेक्ट आंसर चाहिए इसका। गुड, शाबाश, गुड, शाबाश शाबाश। क्या होगा? 40 होगा। आया ना? चलो अभी बोर्ड पे ध्यान दो। कोई राशि कितने वर्ष में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाएगी, है ना? 3 गुनी तो क्या करेंगे? 3 माइनस अपॉन में गुना में 3 में से 1 गया, अपॉन में गुना में 5 से 20 पे कट जाएगा, 20 की और 2 की गुना, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कर दोगे ना? पक्का? देख लेना कहीं इतनी जोर से बोल रहे हो और फिर तुम्हारी ये गड़बड़ हो जाए। करो फिर। अब इतनी जोर से यस सर बोला है तो मेरे को इसका आंसर करके बताओ। क्या हो गया? मेरी तरफ देख के हंस क्यों रहे हो? गड़बड़ हो गया? दिमाग लगाओ, आंसर निकालो, करेक्ट आंसर बनाओ, क्या हो जाएगा? अब इसकी भी मैं तुम्हें चिड़िया बना के दिखाऊंगा। अगर डिटेल में बताया तो ये भी उसके जैसे डबल क्वेश्चन हो जाएगा, बट इतना टाइम वेस्ट नहीं करना अपने को। मैं तुम्हें डायरेक्ट इसकी भी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। अगर ये डबल लाइन वाला आ जाए तो, एक एग्जाम में पूछ रखा था ये भी ऐसा क्वेश्चन, ये 2 टाइप पूछे जाते हैं। चलो अभी बोर्ड पे ध्यान दो। अगर ऐसा क्वेश्चन आए ना तो क्या करना है? पहले वाला था सिंगल लाइन वाला, है ना? डायरेक्ट हमने उसको कर दिया। ये देखो पहले वाले में क्या था कि डायरेक्ट हमसे ये पूछा कि कोई राशि कितने वर्ष में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाएगी। एक ही पूछ लिया। और इसमें क्या बोल दिया? इसमें बोल दिया कि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में तो 3 गुनी हो जाती है। तो अब ये बताओ कितने वर्ष में समान दर से 7 गुनी हो जाएगी? ठीक है, बनाए इसकी चिड़िया। सारे बच्चे याद रखना, जो चीज हमसे पूछी गई है ना पहले उसको लेना है। हमें कितने गुना बनानी है? तो यहां पे रखना है 7 माइनस 1। पहली बात वही तरीका, जो पूछी गई है वो चीज पहले 7 माइनस 1। पहले कितने गुना हो जाती है? 3 गुना। तो यहां पे रखना 3 माइनस 1। जहां पे प्रतिशत का 100 लगाते थे ना, अब यहां पे क्या बोल रहा है? 4 वर्ष में, तो क्या कर देंगे? 4 वर्ष रख देंगे यहां पे। समझ में आई बात? 7 में से 1 गया, 3 में से 1 गया, 2, यहां पे 2 से काटेंगे, 6 की और 2 की गुना, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? याद रखना एक ही बात, अगर तुमने ऊपर 3 माइनस 1 कर दिया, नीचे 7 माइनस 1 क्वेश्चन गलत हो जाएगा। समझ में आई बात? हमेशा जो चीज पूछी गई है ना उसको ऊपर रखना है। याद रखना ये बात, अपने माइंड में सेट कर लेना, और जो बता रखी है ना उसको नीचे रख देना। गुना में 100 कर रहे थे, वहां पे ये क्या देगा? 4 वर्ष देगा। या तो रेट देगा या टाइम देगा। टाइम पूछेगा तो रेट बताएगा, और रेट पूछेगा तो टाइम बताएगा। याद रहेगी बात? करें अगला क्वेश्चन? चलो अगले क्वेश्चन का आंसर निकालो अभी। अब यहां पे रेट पूछा है, दर पूछा गया है भाई। अगर दर पूछा जाए तो क्या तरीका लगाओगे? रेट पूछा गया है, सारे बच्चे इसका रेट निकालो, क्या हो जाएगा? शाबाश शाबाश, ध्यान से आंसर निकालो कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो बोर्ड पे ध्यान दो। मैंने अभी तुम्हें बताया था जब समय और दर पूछा जाए सेम तरीका लगा देना। कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपना क्या हो जाता है? दुगुना। तो क्या करेंगे? 2 माइनस 1। कितने साल में? 15 साल में। और गुना में क्या? 100 रख देंगे। जो पहले वाले क्वेश्चन में आया था वो तरीका डबल लाइन वाले में लगाना है, इसमें यही तरीका लगाना है। सब में 2 में से 1 गया, अपॉन में और गुना में 5 से कैंसिल करेंगे, 3 और 5 से
20 अपॉन में 3 ऐसे ही माइंड में रख लेना, 6/2/3 होता है। क्या होता है? कैसे होता है? 20 को यहां पे 3 से डिवाइड कर दो, 6 पे जाएगा, कितना हो जाएगा? कितना बचेगा? अब ये 2 यहां से कहां रखना है और भाग किससे किया? ये 6/2/3% हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? हो जाएगा सोल्व? चलो अगले क्वेश्चन का आंसर निकालो। जो जो टाइप एग्जाम में आने की संभावना है, जैसे जैसे क्वेश्चन बनने के चांस है, वो सारे क्वेश्चन करेंगे। हर टाइप का क्वेश्चन कवर हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगा के आंसर निकालना है। सवाल सवाल ध्यान से देख के आंसर बताइए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखा अप्पा को ब्याज व्यूज की बात समझ में आती है? खुश हो गया जब इसके दिमाग में ये बात फंस गई कि 50 होगा। 3-4 बार लगातार बोला है 50 50 50। बोर्ड पे ध्यान दो भाई सारे बच्चे। क्वेश्चन में बोल रहा है किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 150 रुपए है, तो 1 साल का ब्याज क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है, सुनना अभी सारे बात बच्चे। जो साधारण ब्याज होता है ना, चाहे 1 साल का हो, चाहे 2 साल का, चाहे 5 साल का, वो सेम रहता है। सेम रहने का मतलब क्या है? पहले साल मान लो तुम्हें 500 रुपए ब्याज मिला, दूसरे साल भी 500 ही मिलेगा, तीसरे साल भी 500 मिलेगा, 10 साल के लिए दिया है तो हर साल 500 रुपए ही मिलेगा। ठीक है, अब यहां पे हमने देखा, इसने बताया कि 7 साल और 10 साल के साधारण ब्याज का अंतर 150 रुपए है। कितने रुपए है? 150। अब ये बताओ इनके बीच में अंतर कितना होगा? 3 साल का। तो हमें पता लग गया 3 साल का जो ब्याज है ना, 3 साल का ब्याज कितना है? तो 1 साल का क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, 1 साल का क्या हो जाएगा? 50 रुपए हो जाएगा। समझ में आई क्या बात? हो जाएगा सोल्व। 2 साल का पूछे तो कितना हो जाएगा? 10 साल का पूछे तो क्या हो जाएगा? 500 हो जाएगा, है ना? चलो अगले क्वेश्चन का आंसर निकालो। यहां पे आ गया ये तुम्हारा चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन। एक बार तुम लोग ट्राई करो, क्योंकि आज की क्लास में तुम्हें मैंने करवाया था ये क्वेश्चन। एक बार तुम अपने आप से ट्राई करो, फिर मैं समझाऊंगा तुम्हें कि ये क्वेश्चन कैसे करने हैं। ध्यान से पढ़िए स्टेटमेंट को, दिन में क्लास में तुम्हें करवाया था ये। बहुत टाइम लगा रहे हो, इतने टाइम का क्वेश्चन नहीं है। चलो बोर्ड पे ध्यान दो। एक क्वेश्चन मैं समझाता हूं, अगला क्वेश्चन तुम अपने आप से करना। यहां पे ये अभी आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन, और जो आर्मी का तुम्हें एग्जाम देना है ना, तो उसमें नॉर्मल सा 1 या 2 क्वेश्चन आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का। वो भी कभी कभार आता है, हर टाइम पे नहीं पूछा जाता है। नॉर्मल एक चक्रवर्ती ब्याज पूछा जाएगा। तो सारे बच्चे ध्यान देना, यहाँ पे जो साधारण ब्याज का तो अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया, इससे पहले जो क्वेश्चन किया कि वो हर साल एक जैसा रहता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? वो हर साल बदलता रहता है। उसमें क्या होता है? ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। जैसे मान लो किसी को हमने 1000 रुपए दिए और 1000 रुपए का हमें ब्याज मिला 200 रुपए। 1000 रुपए का ब्याज कितना मिला? 200। अगली साल हमें 1200 रुपए का ब्याज मिलेगा। समझ में आई क्या बात? अगली साल क्या होगा? हमें 1200 रुपए का ब्याज मिलेगा। फिर मान लो हमें ब्याज मिला 300 रुपए, अगली साल मिलेगा 1500 रुपए का ब्याज। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, चक्रवर्ती ब्याज, उसमें क्या होता है? ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। यहां पे ध्यान देना सारे बच्चे, 4000 रुपए की राशि 5% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से कितने रुपए हो जाएगी? यहां से मतलब मिश्र धन पूछा हमसे। क्या पूछा भाई? कंपाउंड अमाउंट पूछा है हमसे। तो इसका एक साधारण सा तरीका बताता हूं। जो चक्रवर्ती ब्याज का जो मेन फार्मूला है ना, वो तुम्हें लेंथी लगेगा, तुमसे होगा नहीं, गड़बड़ कर दोगे कहीं पे। इसका डायरेक्ट एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। सबसे पहले 4000 रुपए लिखना, रेट कितना है? तो यहां पे लिख देना 105 और अपॉन में क्या कर देना? 4000 रुपए की राशि 5% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से
कितने रुपए हो जाएगी। समय नहीं दे रखा है इसमें, है ना, समय नहीं दे रखा है ना। चलो 1 साल का नहीं 2 साल का करके देखते हैं कि क्या पता 2 साल का पूछ रखा है। ठीक है, 2 साल का बता देते हैं। यहां पे इसमें क्या है, टाइपिंग मिस्टेक है कि इसमें टाइम नहीं लिख रखा है, उसमें टाइम बताया जाएगा। 4000 रुपए की राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में कितने रुपए हो जाएगी। ठीक है, 2 ईयर्स में कितने रुपए हो जाएगी, ये क्वेश्चन है। तो अब देखो 2 साल का बताता हूं तुम्हें, 2 साल का कैसे निकालेंगे। यहां पे ये 2 जीरो से 20 दूनी 40 और 20 पांचे क्या हो जाएगा, और 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। 21 की और 2 की गुना क्या हो जाएगी, और किसके साथ में गुना करनी है, 105 के साथ में। 2 पांचे 10 हो जाएगा और 2 एकम 2 हो जाएगा। 4 पांचे 20 होगा और 4 एकम क्या हो जाएगा, 4। ये 0, ये 1, ये 4 और ये क्या हो जाएगा, 4440 रुपए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4410 रुपए हो जाएगा। 2 साल ही था, ये टाइपिंग मिस्टेक है। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, ये यहां पे हमने निकाला चक्रवर्ती मिश्रण। अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछता कि चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, तो सेम यही ट्रिक लगा देना, आंसर इसी से आएगा। लेकिन लास्ट में एक स्टेप और करना, ये जो मिश्र धन आया है ना, इसमें से मूल धन को माइनस कर देना, तो ब्याज कितने रुपए हो जाएगा, बोलो समझ में आए कि नहीं। मिश्र धन निकाले तो डायरेक्ट आ ही जाएगा, ब्याज निकालना तो उसमें से जो पैसे हमारे हैं, हमने दिए हैं, उसको क्या कर देना, माइनस कर देना। हो जाएगा सोल्व, कर दोगे। चलो एक क्वेश्चन करके बताओ मेरे को कि हाँ करेक्ट आंसर निकाल दोगे। ट्राई करो, सारे बच्चे आंसर बताओ। ये नए बच्चे भी आंसर निकालने की कोशिश करो, डिटेल में बता रहे हैं तो तुम्हें भी थोड़ा पल्ले पड़ना चाहिए। शाबाश शाबाश, नॉर्मल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। 5000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज क्या हो जाएगा। गुड, शाबाश। शाबाश शाबाश, आवाज नहीं, हल्ला नहीं करना, हल्ला नहीं करना है। आंसर निकालो, आंसर निकल गया वो खुश हो रहे हैं, जिनका आंसर नहीं निकला है तो वो ऐसे मुंह बना के मत बैठो, तुम्हारा भी आंसर बनेगा। हो गया, यस सर। अब ये बताओ 6050 कौन बोल रहा था, थोड़ी तसल्ली रखना, इसमें देखना है कि क्या पूछा गया, क्या पूछ रहा है इसमें। तो चक्रवर्ती ब्याज के लिए वो लास्ट में माइनस करने वाला स्टेप है, वो छोड़ दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। और जब पेपर होगा ना, ऑप्शन में 100% चक्रवर्ती मिश्र धन का देंगे और बच्चे वही गलती कर देंगे। यहाँ पे कितने रुपए, 5000, रेट कितना, तो क्या लिखेंगे, और 2 साल के लिए तो कितने बार लिखेंगे, 2 बार। यहां पे देखिए 3 जीरो से 3 जीरो, और ये 1 जीरो से 1 जीरो, 11 और 11 का स्क्वायर 121, 1 जीरो भी है साथ में, किससे गुना करेंगे, 5 जीरो 5 एकम और 5 दूनी, यहाँ पे क्या होगा 6050। अब तुम्हें दिख रहा है कि हाँ 6050 है, जल्दी से इसको कर देते हैं। क्या पूछा है, और मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया तुम्हें कि ये आएगा चक्रवर्ती मिश्र धन, इसमें से किसको माइनस करना है, 5000 को किसको माइनस करना है, तो क्या बचेगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ में आई क्या बात, ध्यान रहेगी ना, चलो फिर इसका आंसर बता दो। दो साल के हमने कर लिए, 3 साल का कभी कभार पूछ लेते हैं, अदरवाइज 3 का नहीं पूछते हैं, लेकिन अगर पूछे 3 साल का तो हमें पता होना चाहिए। गुड, शाबाश शाबाश। ऑप्शन है, 2 ऑप्शन सेम दे रखे हैं, 3 में से ही बता दो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। सोल्व करो, अभी कितने क्वेश्चन कर लिए, अभी आंसर आना चाहिए। ऑप्शन ए होगा। अपा तू पहले बस में दाल दूल बेचता था क्या, है? ऑप्शन ए होगा,
हो गया? चलो बोर्ड पे ध्यान दो भाई सारे बच्चे। ये बोल रहा है 10,000 रुपए का 10% दर से 110 अपॉन में 3 साल का बोल रहा है, तो कितने बार रखेंगे? 3 बार रख देंगे बस। ये ध्यान देना, अगर 3 साल का बोले तो कितनी बार रखेंगे? कितनी जीरो है नीचे? 6, 1 2 3 और 3 ये कट जाएगी। अब तुमने 11 का क्यूब याद कर रखा है क्या? कितना होता है? 1300। कितनी जीरो बाकी है? ये हो गया 13,310। ये क्या है? और हमें क्या बताना है? तो किसको माइनस करेंगे? तो क्या बच जाएगा? 3,300। और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? हो जाएगा सोल्व। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है चक्रवर्ती ब्याज का। एक टाइप कभी कभार अगर पेपर थोड़ा सा हार्ड बनाते हैं तो एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब जल्दी से मेरे को ये क्वेश्चन सोल्व करके बताओ। पहले साधारण ब्याज निकालो, फिर चक्रवर्ती ब्याज निकालो और उसके बाद में अंतर बताना है। तो ये क्वेश्चन करके बताओ। कभी कभार ये वाला क्वेश्चन पूछ लेते हैं भाई पेपर में। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, दिमाग लगा के आंसर निकालो सारे बच्चे। 8,000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर क्या होगा, ये बताना है हमें। 1680। गुड, शाबाश। शाबाश शाबाश, सारे बच्चे आंसर निकालो, ट्राई करो सारे। आसान क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ, हुए आंसर बन जाएगा। कौन बोल रहा है ये? चलो चलो, शाबाश शाबाश, सोल्व करो सोल्व करो। 1680। चलो बोर्ड पे ध्यान दो सारे बच्चे, देख लो, एक क्वेश्चन समझ लो, फिर अगला क्वेश्चन तुम अपने आप से करना। कभी कभार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं ये। 8,000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर क्या होगा। पहली बात सारे बच्चे सुनना, कई बार एग्जाम में ये पूछ लेता है कि 1 साल के साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर क्या होगा। तो याद रखना सारे बच्चे, 1 साल में साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में कोई अंतर नहीं होता है। समझ में आई बात? क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, तो पहले साल तो चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो या सिंपल इंटरेस्ट, वो क्या होता है? सेम होता है। अब देखो ये क्वेश्चन है ना, मैं तुम्हें दोनों तरीके से समझाता हूं। पहले इसका जो क्वेश्चन है वो प्रूव करवा के दिखाता हूं तुम्हें। 8,000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, PRT अपॉन में 100। 8,000 गुना में 10 गुना में 2 और अपॉन में क्या होगा? 2 जीरो से 8 दूनी 16। तो साधारण ब्याज कितने रुपए हो गया? 1600 रुपए। पहली बात समझ में आ गई। अब निकालते हैं इसका चक्रवर्ती ब्याज। क्या निकालते हैं? चक्रवर्ती ब्याज निकालेंगे। 8,000 रुपए का दर कितना? 110 अपॉन में 110 अपॉन में 100। 3 जीरो से और 1 जीरो से 11 की गुना करेंगे। 121 के 8 से गुना कर दो। 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 1 9। कितना हो गया? 9,680। क्या है? मिश्र धन। इसमें से किसको माइनस करेंगे? 8,000 को। तो ब्याज कितना आ जाएगा? 1680। चक्रवर्ती ब्याज 1680, साधारण ब्याज 1600। हमें क्या बताना है? दोनों का अंतर। तो क्या करेंगे? 1680 माइनस में 1600, क्या आंसर आ जाएगा? करेक्ट आंसर 80 हो जाएगा। समझ में आई बात? हमें ये नहीं करना है इसे। ठीक है, अब इसकी चिड़िया बताता हूं, याद रखना सारे बच्चे। जब कभी भी 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर पूछा जाए तो एक फार्मूला नोट कर लो सारे बच्चे, लिख देना PR² अपॉन में 100²। ये फार्मूला नोट कर लो सारे बच्चे, PR² अपॉन में 100²। जल्दी से नोट करो, PR² अपॉन में 100²। नोट कर लिया सबने? बस अभी कॉपी में किसी का ध्यान नहीं होना चाहिए, सारे बच्चों का ध्यान बोर्ड पे। समझ लो अभी इसको कैसे लगाना है। P का मतलब होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन। मूलधन कितने रुपए?
8,000 रुपए। आर का मतलब होता है रेट, रेट का मतलब दर, आर का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, अपॉन में 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000। समझ में आई क्या बात? कितनी जीरो है? 1 2 3 4, क्या बच गया? आ गया आंसर। ठीक है, ये याद रखना तुम, वो आएगा है। पहले क्या होगी? शादी, और उसके बाद में क्या होंगे? और तुम उधर बैठे हो, पंडित जी बच्चे हैं क्या इसके साथ में? मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ये 2 साल के लिए, मेरी बात तो सुनो, पहले ही तुम्हें कीड़ा काटने लग जाता है कि ये फार्मूला लगाना है सिर्फ 2 साल के लिए। समझ में आई बात? 3 साल के लिए अलग होता है। अभी तक मैंने जितने भी आर्मी के एग्जाम देखे हैं, मैं जब भर्ती होने से पहले खुद तैयारी करता था, उस टाइम से लेके आज तक मैंने आर्मी के एग्जाम में 3 साल वाला नहीं देखा है। ठीक है, 3 साल वाला भी तुम्हें करवा देंगे, लेकिन अभी तुम 2 साल वाला है, ये याद रखना। समझ में आई क्या बात? हो जाएगा? पी आर स्क्वायर अपॉन में उड़ा दोगे? देखते हैं कैसे उड़ाओगे। तुम्हारे लिए ये क्वेश्चन दे दिया क्लास का, और बच्चों के लिए दे दिया है होमवर्क का। इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है, पहले जो सब्जेक्टिव मेथड है वो लगा के देखना, और उसके बाद में शॉर्ट ट्रिक लगा के देखना, और उसके बाद में बताना कि करेक्ट आंसर क्या बनेगा। ठीक है, गुड, शाबाश। सारे बच्चे यही वाला फार्मूला इसके अंदर लगा दो। यहां पे तुम्हारा बस, ठीक है, अभी बात सुन लो, एक आधा मिनट मेरे को दे दो, आधा मिनट बात सुन लो। यहां पे तुम्हारा एसआई और सीआई, चक्रवर्ती ब्याज का जो पूछा जाएगा वो, और साधारण ब्याज का पूछा जाएगा वो, ये सारे क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अभी एक बार हमारा एक चैप्टर और बचा है, उसको करेंगे, और उसके बाद में फिर रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, रिवीजन में तुम्हें मैक्सिमम 15 से 20 क्वेश्चन ही करवाऊंगा, और बहुत सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। समझ में आ गई बात? एक बार तुम इनको पक्के कर लेना, उसके बाद में रिवीजन देखना। उन्हीं क्वेश्चन में से जो एग्जाम में पूछे जाएंगे ना, वो अलग अलग फॉर्म के क्वेश्चन होंगे। 100% पेपर में तुम्हारे, अगर अच्छे से तुमने तैयारी कर ली, जितने पढ़ाए हैं वो, तो 15 में से 12 प्लस क्वेश्चन हर एक बच्चा मार देगा। और जिस बच्चे को बिल्कुल भी नहीं आता ना, तो वो भी 8-10 क्वेश्चन इसमें से ठीक कर देगा, अगर सारे क्लास कर दिया है। समझ में आ गई बात? अब यहां पे चैप्टर को फिनिश करते हैं। जय हिंद।